आज हम एक महान उद्योगपति घनश्याम दास जी बिड़ला का एक पत्र की चर्चा करेंगे जो उन्होंने अपने पुत्र बसंत कुमार बिड़ला को लिखा था जब बसंत कुमार बिड़ला छोटे थे, पढ़ रहे थे उस वक्त में। और ये पत्र इतना महान है कि हर घर में ये पत्र एक बार चर्चा करनी चाहिए, पिता के द्वारा पुत्र के सामने या गुरु के द्वारा अपने शिष्य के सामने। बहुत ही जो है ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद ये पत्र है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, घनश्याम दास जी बिड़ला ने अपने पुत्र बसंत कुमार बिड़ला के लिए एक पत्र लिखा था। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे कई पत्र अपने जो है इस तरह के कोई न कोई अपने बेटे को या पोते को इस तरह के पत्र लिखता रहा है, अनेकों हैं। लेकिन सबसे जो है अच्छा पत्र जो है अब्राहम लिंकन को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उनके गुरु ने लिखा था। वो पत्र बहुत विश्व लेवल पर बड़ा प्रसिद्ध है। इसके अलावा तो आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तो इंदिरा गांधी को पत्र लिखते थे और भी लिखते थे। एक पत्र और हमने देखा कि वो पत्र बड़ा अच्छा था कि जोधपुर रेलवे स्टेशन पे एक माल खाने में कलरक थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बड़े विद्वान आदमी थे, छोटे पद पर थे लेकिन महान विद्वान आदमी थे। उन्होंने भी अपने एक दादा के पत्र पोते के नाम से एक लिखा था। वो भी पत्र बड़ा बहुत ही ऐसा शिक्षाप्रद है। बाद में वो जाके जैन समाज में लाडनू जो है विश्वविद्यालय है उसके चांसलर भी बने थे। तो अनेकों चीज़ें हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं घनश्याम दास जी बिड़ला ने अपने पुत्र बसंत कुमार बिड़ला को क्या लिखा। उन्होंने लिखा, चिरंजीव बसंत कुमार, मैंने जो आज तक जीवन में अनुभव किया है, मैंने जो सीखा है और हमारे पिता ने, हमारे दादा ने जो हमें सिखाया है और हम भाइयों ने भी जो जो चीज़ें माता पिता के आशीर्वाद से जो की है, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और ये जो है बड़े होकर के पढ़ना, बूढ़े होकर के पढ़ना और अपने संतान को भी पढ़ाना, ये उन्होंने पहले पैराग्राफ में ये लिखा था। दूसरा, उन्होंने शिक्षा के बारे में उन्होंने दी थी कि संसार में मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें से मनुष्य मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आप सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म लिया है तो आपको सर्वश्रेष्ठ ही रहना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि शरीर का दुरुपयोग मत करना, आत्मा का दुरुपयोग मत करना, मनुष्य बन के रहना, पशु मत बनना। मतलब धन के घमंड में आकर के अनाप शनाप धन का सत्यानाश करके अपने आप को मनुष्यता से नीचे मत गिराना और अच्छे ढंग से रहना। धन जो है तंदुरुस्ती, साधन, सेवा के लिए, लोगों के लिए, खुद के लिए इसका इस्तेमाल करना, अन्यथा जो है शैतान बन जाओगे। यहाँ पे मैं एक दो लाइन और बताना चाहूँगा। हमारे डिंगल भाषा में, विशेषकर राजस्थान में, एक बड़ा अच्छा दोहा है इसके बारे में। धन, जोबन और ठाकरी। धन मतलब धन, जोबन मतलब जवानी यानी सत्ता, ठाकरी मतलब सत्ता। धन, जोबन और ठाकरी तापर हो अविवेक। धन हो, जोबन हो, ठाकरी हो, यानी धन हो, जवानी हो और सत्ता हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अविवेक अगर आ जाता है तो सत्यानाश कर देता है। धन, जोबन और ठाकरी तापर हो अविवेक, चार चीज भेड़े हुए अनर्थ करे अनेक। तो उन्होंने यही इसी का सारांश लिखा है कि धन का अनर्थ मत करना, धन का दुरुपयोग मत करना। दूसरा उन्होंने पॉइंट लिखा कि धन मौज मस्ती के लिए नहीं गंवाना है, ये सदा रहेगा नहीं तुम्हारे पास में। ये धन आप सेवा के लिए, दीन दुखियों के लिए, लोगों के लिए लगाओ, जो दुखी है, जो बहुत ही जो है कष्ट में है, उनके लिए लगाओ। धन का अगर आप दुरुपयोग करोगे तो नशा वगैरह और इस तरह से अन्याय करने लग जाओगे। और ये ऐसा ही आप भी रास्ता अपनाना और अपने संतान को यही बताना है, बता के जाना है, धन का दुरुपयोग नहीं करना, धन का सदुपयोग करना है। तो आपके पास पीढ़ियों तक धन रहेगा। दुरुपयोग करोगे तो हो सकता है इसी पीढ़ी में चला जाएगा। तीसरा बिंदु उन्होंने बहुत अच्छा बिंदु लिखा कि भगवान को नहीं भूलना। यहाँ पे मान के चलना है मेरा ईश्वर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ हृदय में बैठा है, ये हमेशा याद रखना। आप जब पुण्य करते हो, मंदिर में हाथ जोड़ते हो, मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ाते हो, तो आप सोचते हो भगवान मुझे देख रहा है। तो जहाँ आप पाप करते हो वहाँ भी भगवान आपको देखता है। तो भगवान को सदा आप जो है याद रखिए, वो अच्छी बुद्धि देता है, सद्बुद्धि देता है। तो और इंद्रियों के वश में रहना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना,
जिसमें जो है आपको नीचे नहीं गिरने देगी वो। और योग और प्राणायाम करते रहना, शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हर चीज़ आपको ढंग से रहेगी। चौथा बिंदु उन्होंने बताया है कि संपत्ति की रक्षा करना। जो धन हमने आपको दिया है, हमने भाइयों ने मिलकर के इस बिरला के जो संपत्ति है, बिरला जो ट्रस्ट है या बिरला की जो भी संस्थाएं हैं, कंपनी है, उनको हमने आगे बढ़ाया है और वो हम आपको देख के जा रहे हैं। तो आप भी आने वाली पीढ़ियों को इसको बढ़ा करके दे के जाना, नहीं कि उसको खराब करना है। तो संपत्ति की रक्षा करना है। पांचवा बिंदु उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि भोजन को दवा समझ के खाना। कई बार नवधन्यादी लोग विशेषकर जो पीढ़ी दर पीढ़ी धनवान है, वो तो बहुत ही सभ्य होते हैं, जब इतने पीढ़ियों का धन टिकता है उनके पास। नवधन्यादी लोग भोजन का नशे पते में दुरुपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में जो पीढ़ियों से संपन्न है, पीढ़ियों में जो इस प्रकार के संस्कार दिए हुए हैं, वो लोग बहुत महान होते हैं। तो वो भोजन को दवा समझ के खाते हैं, ऐसे राक्षस की तरह नहीं खाते। तो ये कुछ बिंदु सेठ घनश्याम दास जी बिरला ने अपने पुत्र बसंत कुमार बिरला के लिए लिखे थे। मेरा ये कहना है कि ये वीडियो युवा लोग भी सुने, अपने माता पिता के साथ में भी चर्चा करें, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में चर्चा करें। ये पत्र हर घर में बार बार पढ़ा जाना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा है, मेरे बच्चों को भी पढ़ा है। मैं प्रिंसिपल रहा हूँ LIC ट्रेनिंग कॉलेज का, तो वहाँ भी हमने इस हर सेशन में ये जो बिरला जी का जो पत्र है अपने पुत्र बसंत कुमार बिरला के नाम, बहुत उपयोगी, बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत परंपरा के अनुसार बनाया हुआ पत्र है। कृपया कृपया इसको पढ़ें, पढ़ावें और इनमें दी हुई 5-6 शिक्षाएं हैं, उनको आदर्श माने और उसी के अनुसार जीवन को ठीक करें। आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही। धन्यवाद।